अब हमको यहाँ पर ना बेटा जो डिस्कस करना है वो कॉमन फिक्स प्रीपोजिशंस पे करने हैं। इसको हम फिक्स प्रीपोजिशंस कह सकते हैं। क्या होता है बेटा, कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है ना वो यहाँ या तो किसी नाउन के साथ फिक्स होता है, या तो किसी वर्ब के साथ फिक्स होता है, और या तो किसी एडजेक्टिव के साथ फिक्स होता है। और फिर क्या करता है, ये प्रीपोजिशन इस नाउन को नाउन से जोड़ता है, इस वर्ब को नाउन से जोड़ता है, और या फिर इस एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ता है। तो यहां पर हम इसे फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से पढ़ते जरूर है, पर ना बेटा थोड़ा सा बात को समझना, हमको लगभग 100 प्रीपोजिशंस को रटना है, और वहां से हम आपको 400-500 बनाना सिखाएंगे कि भाई क्या तरीका क्या है जिससे 400-500 प्रीपोजिशंस ऐसे कैसे बन जाते हैं मैडम। तो बात को समझो बेटा, जैसे हम लोग नाम के साथ सरनेम वाली प्रोसेस यूज करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। अब आप ये बताइए, जैसे हमारा पुराने समय में या हमने जब भी सुना तो अमिताभ बच्चन सुना, जब भी बोला अमिताभ बच्चन बोला, जहां भी पढ़ा अमिताभ बच्चन पढ़ा, और जब बोलने की बारी आई ना तो क्या बोला, अमिताभ बच्चन। हमारे को कभी हमारी मम्मी ने या पापा ने या घर में किसी मेंबर ने ये नहीं सिखाया कि जब जब अमिताभ बोलोगे तो बच्चन बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप पड़ेगा। ऐसा सिखाया है? नहीं ना। पर ये चीज हमने जहां भी सुना, देखा, पढ़ा और इवन बोला तो साथ में बोला। तो बेटा जैसे आप नाम के साथ सरनेम बोलते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस को रेडी करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे एक एडजेक्टिव आता है accomplish, एक accomplish होता है बेटा, और एक वर्ड होता है accomplish। तो इसको मैंने आपको ट्रिक से सिखाया है, C फॉर क्राइम। क्राइम यानी होता है अपराध में साथ देने वाला। अब आप ना एक प्रीपोजिशन को नाम के साथ जैसे सरनेम बोलते हो ना, वैसे रटो, accomplice ऑफ, ये नाम है, ये सरनेम है, तो इसको जैसे हम नाम के साथ सरनेम बोलते हैं ना, वैसे आप इसको रटिए, accomplice ऑफ। 2-3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, ये रेडी हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका ट्रिक बनाने का तरीका, आप जो अपन लोग सैटरडे को वोकैबुलरी पढ़ते हैं ना बेटा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर जाइए। तो आप जाइए इसके सिनोनिम्स पर। अपराध में साथ देने वाला accomplice, इसके 2 सिनोनिम हम लोग पढ़ते हैं, कन्फेडरेट और एसोसिएट। अब हमने तो अभी कन्फेडरेट पढ़ा नहीं है, पर हमें यह पता होना चाहिए कि किसका सिनोनिम है, और ये सिनोनिम किसका है, accomplice का, और हमने accomplice ऑफ याद करके रखा है। तो आप ना बेटा कन्फेडरेट के साथ भी ऑफ लगाइए, एसोसिएट के साथ भी ऑफ लगाइए, आपका आंसर सही आएगा, करेक्ट आएगा। तो आपने एक से कितने बना लिए, 3, तो 100 से 300 बन जाएंगे आपके। अच्छा और समझिए, जैसे आपने एक ये सुना है accomplish, एसएच वाला, मैं आपको इसको ऐसे रेडी कराती हूँ, एसएस से बनता है शीटी वाला सा, तो आप इसका मीनिंग निकालिए कुशल या दक्ष। कोई भी बंदा किसी भी कार्य को करने में कुशल होता है। मे के लिए क्या बोलेंगे, इन। अब इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा कि आप मे के लिए इन लगाओ, आप सीधे उसको रटो, जैसे नाम के साथ सरनेम अमिताभ बच्चन, वैसे आप यहां रटिए accomplish इन। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है बेटा प्रोफिशिएंट, एक होता है वर्स्ड, और एक होता है एड्रॉइट। यह भी किसी पेपर में मिला है, एड्रॉइट यानी भी कुशल होता है। और भी आपके नॉलेज में कुशल या दक्ष के लिए जितने भी वर्ड्स हैं उसको निकालिए, और बेटा एक के साथ जो प्रीपोजिशन लगा ना, सारे के साथ आप वही प्रीपोजिशन लगा के देखिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। कई बार हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी काम को करने में स्पेशलिस्ट होता है,
तो हम कहते हैं वन हु इज वेल वर्स्ड इन, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होता है तो वो स्किन में वर्स्ड होता है, स्किन के डिसीज में, तो हम कहते हैं वन हु इज वेल वर्स्ड इन स्टडी ऑफ स्किन। तो ऐसे करके हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो वर्स्ड जो होता है, वर्स्ड के साथ भी क्या लगता है, इन लगता है। तो ऐसे यहां पर ना बेटा, एक के साथ जो प्रीपोजिशन तो सारे के साथ वही प्रीपोजिशन हमें कहना है। और सुनना ध्यान से, जैसे एक वर्ड होता है कैपेबल, सभी को इसका मीनिंग मालूम है, कैपेबल ऑफ, कैपेबल का मीनिंग होता है योग्य या लायक। कोई भी बंदा किसी भी कार्य को करने के लायक होता है, के योग्य होता है। तो ना बेटा आपका काम क्या है, आपको एक तो रेडी करना ही है। अब बोले मैडम कैपेबल टाइप का शब्द पेपर में आएगा क्या, बेटा बिल्कुल नहीं आएगा, पर आप फिर भी अपने तरफ से इसको रेडी करो क्योंकि आपको कैपेबल का मीनिंग पता है। तो कैपेबल ऑफ है ना। अब यहां पर योग्य के लिए हमारे पास हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़ के रखे, जैसे वर्दी पढ़ा है, वर्दी उसी को मिलती है जो उसके योग्य होता है, ऐसा याद किया था। अच्छा, एक ईपीटी एक्ट पढ़ा है, योग्य। तो आप ना इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगा रहे हैं आप यहां भी वही लगाइए, आपका आंसर करेक्ट है। सक्षम को ही तो योग्य बोलेंगे ना, कि वो हाँ वो उस काम को करने के लायक है। लायक, सक्षम, योग्य, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो के योग्य होना, के लिए हमने ऑफ लगाया। अब वर्दी का मीनिंग अगर पता है कि कैपेबल का सिनोनिम है, आंसर अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे एक वर्ड आता है एग्री, सहमत होना, सभी को पता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से सहमत है तो एग्री विथ, और अगर किसी बात पर सहमत है तो एग्री एट। ऐसे दो प्रीपोजिशन चलते हैं। अब एग्री एग्जाम में नहीं आएगा पर उसका सिनोनिम जरूर आएगा, इवन आया भी है, कंप्लाई। अब आप मुझे बताइए कंप्लाई के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है, कंप्लाई ब्लैंक हिम, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा। तो इस टाइप से हम सारे प्रीपोजिशंस को याद करके और उनसे रेगुलर हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस बना सकते हैं। जैसे एक और बात करते हैं, अक्यूज्ड, आरोपी होना, दोषी होना, किसी भी चीज का आरोपी होता है। जैसे वो मर्डर का आरोपी है तो का के लिए ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, ये तो एक याद कर लो आप ऐसे नाम के साथ सरनेम, अक्यूज्ड ऑफ 5-6 बार बोलोगे ना बेटा वैसे याद हो जाता है। ठीक है, अब अक्यूज्ड ऑफ आपने बोला, अब इसके साथ आप इसके सिनोनिम देखिए, एक होता है गिल्टी, एक होता है कन्विक्टेड, एक होता है इंडिक्टेड, एक होता है इम्प्यूटेड, एक होता है इम्पीज्ड, आरोपी होना, दोषी होना, चार्ज्ड, बोलते हैं ना मर्डर का चार्ज लगा है, चार्ज्ड। अब ये इतने सारे हमको क्या मिल गए, इसके सिनोनिम्स मिल गए, आप बस लगाते चलिए, accused of, guilty of, convicted of, indicted of, imputed of, impeached of, charged of। आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, एक्यूरेट। तो ये ट्रिक है, आप एक याद कीजिए उससे सारे बनाइए, ये हमें पता होना चाहिए। और कई कई ऐसे भी प्रीपोजिशंस मिलेंगे, जैसे एग्री के साथ 2 मिले, विथ और एट, ऐसे कई जगह 2 से 3 भी मिल जाते, 4 भी मिल जाते, तो उनके मीनिंग्स के साथ आप उनको याद रखिए, वो फ्रेजल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन को ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ रटना रहता है बेटा। ठीक है, तो रटने का भी तरीका है, क्योंकि ऐसे रटोगे तो वो याद नहीं होगा। तो आप जैसे नाम के साथ हम सरनेम बोलते हैं ना, वैसे आप इसको याद कीजिए, इजीली याद होता है बेटा। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं आपसे अभी एक प्रीपोजिशन पूछूं, अलोंग, बोला ना आपने विथ, कहीं ना कहीं सुना था, देखा था, पढ़ा था, तो अपने आप आया। अब मैं अगर आपको जैसे बोलूं ना, जैसे अभी बोलो अमिताभ, तो क्या बोलोगे? अगर मैं आपको ऐसा गला दबा दूं और कहूं बोल शर्मा, आप कहोगे नहीं मैडम अमिताभ बच्चन। बोलो गुप्ता बोलो, तो बोले नहीं मैडम बच्चन, अंदर से आवाज आ रही है ना। तो ऐसी अगर अलोंग के साथ मैं बोलूं अलोंग फॉर,
अलोंग टू, अलोंग बाय, आप कहोगे नहीं मैडम अलोंग विथ, पढ़ा है हमने, सुना है हमने, देखा है हमने, तो ऐसे आपके वहां से अंदर से आवाज आने लगेगी। ऐसे अक्यूज्ड ऑफ, अब होता क्या ना बेटा, एग्जामिनर आपको अक्यूज देगा, ब्लैंक दे देगा, 4 ऑप्शंस, तो वहां जब आपको ये नहीं मालूम होगा ना तो चारों ऑप्शंस एक से दिखते हैं, वहां दिमाग नहीं चलता। लेकिन जहां आपको आपका ये पढ़ा हुआ है तो आपको अंदर से अक्यूज ऑफ और पहले ऑफ ही दिखेगा। जैसे एप्लीकेशन लिखते थे ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, लिखा है सभी ने सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, सफर फ्रॉम। तो ऐसे हमको प्रीपोजिशंस याद होने चाहिए, जैसे ड्यू टू, ओइंग टू, अकॉर्डिंग टू, बिहाफ ऑफ, बिलोंग टू। अरे नहीं बोलते थे आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, भले अपर क्लास भी है लोअर क्लास भी है तो टीचर सिखा देता नहीं मिडिल क्लास बोलो, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो बिलोंग के साथ टू। तो ऐसे कुछ प्रिपोजिशंस है जो अपने आप आएंगे बेटा, आप इनको 1 2 बार 5 बार उसकी प्रैक्टिस तो करो, ये अगर आप करते हैं तो इजीली आपको ये चीजें बनती है। तो फिक्स प्रिपोजिशन को पढ़ने का और याद करने का मेरे हिसाब से इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बन जाएगा बेटा ऐसा। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आप हेडिंग बनाए हो, अब अपन ना यहाँ से मैं ए अल्फाबेट से आपको स्टार्ट करूंगी